नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। और जब एनटीपीसी का एग्जाम कंप्लीट हो गया तो बहुत लोगों का ये है कि आंसर की कब आएगा, क्योंकि इससे पहले आप जो भी एग्जाम देखे होंगे उसका आंसर की एग्जाम के कुछ दिन के बाद, यानी पहले अगर आप देखें तो 15 दिन लगाता था, फिर आया 1 हफ्ते के बाद। लेकिन अब जैसा चल रहा है तो वो एग्जाम जब खत्म होता है लास्ट डे, उसके 4 से 5 दिन के बाद आ जाएगा। लेकिन एनटीपीसी में ऐसा लग रहा है कि नहीं होगा। तो वही बात करने वाले हैं कि कब तक आएगा। पढ़ी से पहले बता दें, टेक्स्ट बुक ला रहा है महाबचत सेल 27 जून को रात में 12 बजे से, क्योंकि उसमें आपको मिलने वाला है साल का सबसे लोएस्ट प्राइस। तो अभी रुक जाइएगा। वहाँ पे 1 साल का जो टेक्स्ट बुक पास प्रो है उसका भी और 2 साल का भी टेक्स्ट बुक पास प्रो है, उस दोनों का ऑफर आने वाला है, जिसके अंतर्गत आप 800 से अधिक अलग अलग एग्जाम का तैयारी कर पाएंगे। और यहाँ सबसे बड़ी बात है कि 22 लाख से अधिक बच्चे इनरोल हैं, तो आपको रियल कंपटीशन भी पता चल पाएगा। और 12 से अधिक लैंग्वेज में, और बिल्कुल एग्जाम जैसा ही इंटरफेस है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ट्यून करके रखिए। 27 जून को रात में 12 बजे सबसे लोएस्ट प्राइस आपको मिलने वाला है। तो बस अगर अभी आप लेने वाले हैं तो कुछ दिन के लिए रुक लीजिए, सबसे सस्ता मिलने वाला है आपको। बस कोड यूज़ करना है MBU, जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट होगा वो आपको मिल जाएगा। तो जैसा जानते हैं कि एनटीपीसी का एग्जाम जो है वो 5 जून से शुरू हुआ और 24 जून तक चला। इसमें 2-4 दिन ऐसा रहा था कि किसी सेंटर पे एग्जाम रद्द कर दिया गया। तो ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा था कि जब एग्जाम खत्म होगा 24 तारीख को, तो 25 या 26 को उस सब कैंडिडेट का एग्जाम ले लिया जाएगा। मुझे भी ऐसा ही लग रहा था, पर अभी तक उसका कोई ऐसा नोटिस नहीं आया है कि कब तक होगा। और जब भी आंसर की देगा तो सब कैंडिडेट का एक ही साथ देगा, तभी आंसर की, और फिर उसके कुछ दिन के बाद रिजल्ट। ऐसा होता है, जनरली ऐसा ही होता है। तो अभी तो सबसे पहले उस कैंडिडेट का नोटिस आना बाकी है कि कब तक उनका नोटिस आएगा। और जब एग्जाम होगा उससे कम से कम 10 दिन पहले नोटिस आएगा। तो आंसर की का काफी लंबा टाइम लग रहा है कि आएगा, क्योंकि आप एक चीज सोचो कि अभी तक कोई नोटिस नहीं आया है। कम से कम 3 से 4 दिन के बाद, मान लीजिएगा सडनली कल भी अगर इन लोगों का एग्जाम का नोटिस अगर आता है, तो उसके 10 दिन के बाद जो है वो एग्जाम होगा, क्योंकि सेंटर अलॉट होगा, सब कुछ होगा। तो 10 दिन पहले सेंटर के बारे में बताना होता है, फिर 4 दिन पहले आप जो एग्जाम सेंटर होता है उसके बारे में बताओगे। तो 10 दिन तो आप ये ले सकते हो। फिर उनके एग्जाम के 3 दिन के बाद, मतलब जब तक उन लोगों का नोटिस आएगा उसके 15 दिन के बाद आप कह सकते हो आंसर की आएगा। तो थोड़ा ये काफी लंबा प्रोसेस अब जैसा लगता जा रहा है। और एक चीज, जिन लोगों का अब एग्जाम होगा उन लोगों का थोड़ा एक अलग संशय है, और उस जोन वाले को भी इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए, नॉर्मलाइज होता है वो अलग चीज है, लेकिन ऐसा एग्जाम इस बार नहीं हो रहा जैसे पिछली बार अगर आप देखे होंगे। हालांकि ये मेंस में हुआ था कि जोन वाइज शिफ्ट हो रहा था। जैसे जिन कैंडिडेट का पटना जोन है ना, उन सब पटना जोन वाले का एक ही शिफ्ट में एग्जाम हो रहा था। तो नॉर्मलाइज पे थोड़ा एक ठीक ठाक इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन इस बार क्या हो रहा है, हालांकि CBT 1 में पहली बार ऐसा ही हुआ था। जैसे अब जिस भी कैंडिडेट का जो रद्द वाला एग्जाम है और आगे जो एग्जाम होगा उसके क्वेश्चन का लेवल कैसा होगा, अगर इजी होगा तो देखो तब उन लोगों को फायदा हो जाएगा। लेकिन जब कम हो जाता है ना, तब फिर नॉर्मलाइज से कितना क्या बढ़ेगा, मतलब इम्पैक्ट पड़ जाता है। अब ये नहीं कह सकते कि क्या होगा, हार्ड होगा तब फायदा होगा या कम होगा, मतलब इजी होगा तब फायदा होगा। लेकिन यही है कि बस जल्दी उन लोगों का एग्जाम ले लेने, तो थोड़ा ये जातीयता टाइप का हो जाएगा। क्योंकि जिन लोगों का 5 तारीख को एग्जाम हुआ ना, उन लोगों को पढ़ने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ कर सकते थे। हालांकि जीके ऐसा आया कि कोई कुछ कर नहीं सकता था, पर थोड़ा बहुत हो सकता था। लेकिन अब जिनको टाइम दिया जा रहा है तो थोड़ा, हालांकि उनको परेशानी भी हुआ है, एग्जाम कैंसिल हो गया, पैसा खर्चा हुआ होगा, टाइम बर्बाद हुआ होगा, लेकिन फिर भी सब कुछ जल्दी हो जाए। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि 15 दिन कम से कम टाइम लगेगा आंसर की आने में। उसके बाद फिर आगे के प्रोसेस जानते ही हैं। तो खैर, इस वीडियो में इतना ही। कुछ अपडेट होगा साझा किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।